नमस्कार, मैं महावीर पत्रकार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द शेखावाटी। इस बार अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही गर्मी कहर बरपा रही है। अप्रैल माह में ही जिले का पारा करीब 44 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में हीट वेव की चेतावनी भी जारी की है। गर्मी का आलम यह है कि दिन उगते ही सूरज अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देता है। सोमवार को तेज़ गर्मी के कारण लोग बेहाल नजर आए। गर्मी से बचाव के लिए लोग अपने स्तर पर कई तरह के जतन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। गर्मी का असर तेज होने के साथ ही गन्ने समेत अन्य जूस की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ नजर आने लगी है। बाजारों में पंखे, कूलर, एसी की भी मांग बढ़ गई है। दुकानदारों की माने तो आमतौर पर इनकी बिक्री मई माह में शुरू होती है, लेकिन इस बार गर्मी तेज होने के कारण लोगों ने अप्रैल में ही इनकी खरीदारी शुरू कर दी है। वहीं चिकित्सा विभाग भी तेज गर्मी के चलते अलर्ट मोड पर है। गर्मी के कारण मटकों की खरीदारी भी बढ़ गई है। नवलगढ़ के मटके लोगों की प्यास बुझाने के लिए सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, जयपुर समेत आसपास के अन्य इलाकों में भी ले जाए जा रहे हैं। इस वीडियो में आयुर्वेद जयपुर के सेवानिवृत्त जोन डिप्टी डायरेक्टर वैद्य रामकृष्ण सोनक मटकों का पानी पीने से शारीरिक रूप से क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में भी बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। आपके अपने यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको मिलती रहे अच्छी और पॉजिटिव खबरें। ये मानव शरीर है, यह पंचभूतों से बना हुआ है। पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यह पंच महाभूत हैं। पंच महाभूतों से ये मानव शरीर इनके बिल्कुल पास में रहता है, इनके सन्निकटता बनाए रखता है, वो उतना ही स्वस्थ और दीर्घायुष्यमान होता है। पृथ्वी है, माँ पृथ्वी के ऊपर अपन रह रहे हैं। पृथ्वी तया दशालोका देवी नाम विष्णुमादिता, माँ पृथ्वी की अपन पूजा करते हैं। तो इसी तरह से अपना ये जो शरीर है, पृथ्वी पंचभूत से निर्मित है। इसी तरह से जल से है, इसी तरह से वायु से है, इसी तरह से प्रकाश से है। अब गर्मी का, ग्रीष्म का मौसम चल रहा है, वसंत ऋतु चल रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। अपन को इस ऋतु में मटकी के बने हुए मटके, घड़े, इनका ही पानी इनमें डाल करके अपन को इसी का सेवन करना चाहिए। मिट्टी के घड़े के पानी पीने में ये अपन शरीर के लिए इतना बड़ा फायदेमंद है। आयुर्वेद में वेद कंडू त्रिशापहम हृद्यम मलहरम श्रेष्ठम सर्वेन्द्रिय विशोधनम तंद्रा पापोपशमनम तुष्टिन्त्व पुष्पत्व वर्धनम आयुरा आरोग्यम देहि मिट्टी नाम तम प्रणयत। यह मिट्टी जो है, कंडू जल पीते हैं अपन मटके का, तो यह कंडू खाज को दूर करता है, दाह जलन को दूर करता है। और मल हरम श्रेष्ठम, शरीर के जो मल हैं उनको ये दूर कर रहा है। तंद्रा पापोपशमनम, तंद्रा आलस्य को दूर करता है, पाप को नष्ट करता है। तुष्टित्व व पुंसत्व वर्धनम, तुष्टि प्रदान करता है, पुंसत्व प्रदान करता है। ये जो मिट्टी का जलपान करने से अपन दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना विवेक यह बिल्कुल प्रांजल रहता है। इसलिए मिट्टी के जल में, मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल प्रातःकाल अपन उषापान करते हैं तो वो अमृत तुल्य होता है। इसी तरह से मिट्टी के पात्र में अपन दही जमाते हैं, राबड़ी तैयार करते हैं, दाल तैयार करते हैं। ये रोगों को तो दूर करता है, सो करता है ही, साथ में अपने आयुष्य को, अपनी अग्नि को, अपनी जठराग्नि को यह मजबूत बनाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मानव की जठराग्नि प्रबल रहनी चाहिए। जठराग्नि अगर प्रबल रहेगी तो अपन स्वस्थ रहेंगे। उनके लिए अपन को जो मोटा अनाज, मूंग है, मोठ है, चने हैं, जौ है, गेहूं है, बाजरा है, इनको अच्छी तरह से धूप में सुखा करके, धूप में इसलिए सुखाएंगे कि सूर्य का जो प्रकाश है वो इनको शुद्ध करेगा और पंचभूतात्मक प्रक्रिया
शक्तिपात सूर्य की रश्मि द्वारा होगा। उस अनाज को अपन काम में लेंगे। इनसे बनी हुई निर्मित आटा है, राबड़ी है, इनको अगर अपन काम में लेंगे तो अपन बहुत स्वस्थ रहेगा। वो मिट्टी के पात्र में ही अपन रखें। तवा है वो भी मिट्टी का काम में लें, उसके ऊपर प्रकाश की पूर्ण बहुतायत से रहे तो वो जो अपनी रोटी है वो स्वास्थ्य के लिए, जठराग्नि के लिए बहुत ही उपयुक्त होगी। इसी तरह से अपन को छाछ है, राबड़ी है, यह भी मिट्टी के पात्र में ही रखनी चाहिए। देवताओं के लिए जैसे अमृत सुलभ है, इसी तरह से पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए यह छाछ है। तक्रम अमृतम, मनुष्यों के लिए ये जो तक्र है ये अमृत तुल्य है। इसलिए अपन को मिट्टी के बर्तनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। यही नहीं, अगर अपन पक्षियों के लिए भी मिट्टी के झावले हैं, मिट्टी के कुंडे, उनमें पानी रखेंगे तो वो पानी स्वस्थ रहेगा और ये जो परिंदे हैं ये भी स्वस्थ रहेंगे। मिट्टी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यह पंचभूतात्मक में अपन जो है इनमें सन्निकटता बनाए रखेंगे तो अपन स्वस्थ रहेंगे। यही नहीं, अपने जो सूर्य है, चंद्रमा, इन्होंने भी अपनी दूरी इस तरह से बना रखी है ताकि अपने यहाँ ऋतुएं बदलती हैं। यह चंद्रमा की बहुत बड़ी कृपा है। सूर्य भगवान अपन को प्रकाश देते हैं तो अपने लिए, फसल के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी इनकी कृपा है। और इन सब की जो दूरी है 108 का हिसाब से बनी हुई है। अब 108 है, माड़ा में भी मणि इस तरह से बने हुए हैं कि अपन अगर भगवान का नाम लेते हैं और 108 मणियों की माला जपते हैं तो वो डायरेक्ट भगवान से संबंध स्थापित करती है। इसलिए अपन को ये खाने के पेय हैं यह मिट्टी के पात्र में ही रखना चाहिए। ये अपने लिए सबसे बड़ी स्वस्थता की, आरोग्य की। और यही नहीं, मिट्टी की जो मूंग होती हैं उसमें पानी रखेंगे, आने वाले अपने मेहमानों को पिलाएंगे, अपने पक्षियों को पिलाएंगे। यही नहीं कि अपन अगर इसका जितना जल्दी अधिक से अधिक प्रयोग करें तो अपने शारीरिक व्याधि है, पेट की गर्मी है, एनस के अंदर पाइल्स हो जाता है, भगंदर हो जाता है, पानी का खूब पान करें। मिट्टी में रखे हुए, मिट्टी के घड़े में रखे हुए पानी को पिएंगे तो अपने सब रोग, पेट संबंधी रोग बिल्कुल दूर होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं।